स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आपका जो क्लास 9 का हिंदी का जो एग्ज़ाम है 15 जून को लिया जाएगा और आपका जो सबसे पहले हिंदी का एग्ज़ाम होगा जो आपका जो 15 जून से आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होगा और 7 तारीख तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, यानी 7 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। 15 जून से स्टार्ट होगा। तो अगर आप एग्ज़ाम रूटीन नहीं देगा तो एग्ज़ाम रूटीन का जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका जो द्वितीय सार्वत्रिक परीक्षा यानी जो आपका टर्म 2 का जो मॉडल प्रश्न पत्र देखेंगे जो कि आपका हिंदी है क्लास 9 का। और आज की वीडियो में हम लोग सेट 3 देखेंगे। सेट 1 और 2 आपका अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और देखिए आपका जो झारखंड सरकार द्वारा कहा गया बात है कि देखिए कि आपका जो मॉडल पेपर से अधिक प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, इसलिए आप जो है वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए जो आपका है क्लास 9 के लिए इस चैनल पर पूरी अच्छी तरह से जो है तैयारी होना जो है शुरू हो चुका है। और इससे पहले जो है क्लास 9 का जो मोस्ट भी आए सभी सब्जेक्ट का जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी वीडियो को। और आज की इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आपका जो है सेट 3 से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपका क्या देता है तो खंड का में जो आपको जो है एक जो है गद्यांश दिया हुआ है जिसे पढ़कर आपको जो प्रश्न का उत्तर देना जो कि संघर्ष के बारे में, तो इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग इसका सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलिए आपका जो सेट 3 का जो गद्यांश का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा सेट से मॉडल पेपर का। अगर आपके पास मॉडल पेपर का पीडीएफ नहीं है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न पूछता है कि संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। क्या पूछता है, संघर्ष रूपी जो विजय पथ पर चढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो दृढ़ संकल्प और उत्साह और साहस, जो यही जो है संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसको नोट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष है। तो समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष जो है संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है। देखिए जितना भी इस वीडियो का प्रश्न है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छी तरह से देख लीजिए। हर एक प्रश्न का इस वीडियो का अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और इससे पहले जितना वीडियो अपलोड हो चुका उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर की ओर। तो 3 नंबर में आपको जो है क्या दिया गया है कि मानवीय। मानवीय आपका जो एक शब्द है जिसमें आपको जो है प्रत्यय छाटना। ठीक है, तो प्रत्यय कहाँ लगता है, प्रत्यय आपका जो शब्द के लास्ट में लगता है यानी अंत में लगता है और शब्द के प्रारंभ में आपका जो है उपसर्ग लगता है। तो प्रत्यय मानवीय ये यानी लास्ट में ये आ रहा, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको नोट करिए। और ख नंबर आपका पूछता है कि विजय का विलोम शब्द लिखिए। विजय का जो है आपका विलोम शब्द लिखना, तो विजय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा, इसको नोट करिए। और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद देखें हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अथवा में लिखा गया यानी जो आपको ऊपर वाला लिखना है तो ऊपर वाला लिख सकते हैं ना, तो आपको जो है नीचे लिखना है तो नीचे, क्योंकि अथवा का मतलब यही होता है कि दोनों में से एक। तो निम्नलिखित काव्यांश इसमें दिया, पहला में गद्यांश था, इसमें काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखे। ठीक है, तो इस इतिहास के बारे में दिया गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका जो पूछता है कि इतिहास किस बल का गवाह है। इतिहास जो है किस बल का गवाह है। देखिए उत्तर आपका हो जाएगा इतिहास इस बात का गवाह है कि हमें जो सबसे पहले जागे, यानी जो है इतिहास हमें सबसे पहले जागे हैं, यही जो आपका गवाह हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न पूछता है कि कवि जो विश्व के लोगों से क्या आह्वान कर रहे हैं और क्यों। कवि जो दुनिया भर के लोगों से क्या आह्वान करते हैं और क्यों करते हैं, तो देखेंगे। तो देखिए आपका उत्तर में क्या हो जाएगा, कवि विश्व के लोगों से भारत की विजय गाथा गाने के लिए कहा है, क्योंकि जो हमारा तेज हर जगह है, शत्रु हमेशा हमसे हारा है, पर जो हमारे शरण में आया है हमने उसे युद्ध नहीं किया है। मतलब जो कवि जो विश्व भर के लोगों से यही आह्वान करते हैं कि देखिए विजय गत के गाने के लिए कह रहे हैं, और जो है हमें हमारा तेज हर जगह है और शत्रु हमें से हारा है,
और जो हमारे शरण में आया है उन्हें जो है हम लोग युद्ध नहीं किए हैं, यही के बारे में बताया गया। ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद देखिए आपका पूछता है कि भारतीय शब्द से प्रत्यय अलग करिए। अभी मैंने बताया तो प्रत्यय कहाँ होता है, तो लास्ट में, यानी आपका जो शब्द के लास्ट में लगता है। तो प्रत्यय क्या आ जाएगा भारतीय का, तो भारतीय यानी ये इसका भी हो जाएगा। तो इसको नोट करके बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 3 नंबर का प्रश्न पूछता है कि शत्रु का परिवाची शब्द लिखे। तो शत्रु का परिवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो दुश्मन हो जाएगा। दुश्मन हो जाएगा शत्रु का परिवाची शब्द, तो इसको नोट करिए दुश्मन। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए हम लोग आप देखेंगे 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न में आपका पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब 4 प्रश्नों को उत्तर दें। तो पहला प्रश्न आपका पूछता है कि देखिए सर टॉमस हैं के महीना पर क्या जो है दया भाव के क्या कारण है। सर टॉमस हैं के महीना पर दया भाव के क्या कारण थे। तो उत्तर हम लोग देखेंगे जो कि नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म करते, वहीं से यह जो है क्वेश्चन लिया गया है। तो सर टॉमस के मन में एक छोटे से बालिका के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो गया क्योंकि वह एक छोटी ईमानदार और प्यारी बालिका थी। सर टॉमस है स्वभाव से कुछ दयालु थे क्योंकि वे स्वयं एक पुत्री के पिता थे। और जो है टॉमस जो है सर टॉमस है जो है मैना के जो उनके मतलब सर टॉमस एक पुत्री जो है मैना का जो है फ्रेंड भी थी, यानी दोस्त भी थी। ठीक है, तो लेखिका महादेवी वर्मा के बचपन के समय लड़कियों के प्रति समाज की सोच कैसी थी, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। खान नंबर का प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, लेखिका महादेवी के बचपन अर्थात 20वीं शताब्दी के आसपास लड़कियों के प्रति समाज की सोच जो है अच्छी नहीं थी। मतलब जो 20वीं शताब्दी में जानते हैं जो समाज में लड़कियों का सोच के लिए अच्छा नहीं था और लोग जो लड़कियों को बोझ समझकर उनके जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहते थे, वे लड़कियां के पैदा होते ही मार देते थे। तो यही 20वीं शताब्दी का जो राज क्या है, तो लड़कियों के लिए बहुत ही घृणा रखा जाता था और बेटे को ही सब चीज़ माना जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, जितना जो है लड़का का हक उतना भी लड़की का हक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग नंबर प्रश्न की ओर। तो पूछता है कि एक लकुटी और कामरिया पर कवि पर सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। तो कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कृष्ण। वह उनके लिए आराध्य देव है, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज उसके लिए महत्वपूर्ण और प्यारी है। कृष्ण गायों को चराते थे समय लकुटी और कामरियां अपने साथ रखते थे। यह कोई साधारण वस्तुएं न होकर कृष्ण से संबंधित वस्तुएं यही कारण कि कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए कवि अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने का जो तैयार है। भगवान के द्वारा जो धारण की गई वस्तु का मूल भक्त के लिए परम सुखकारी होता है क्योंकि वह समस्त सुखों का मात देने वाला होता है। मतलब जो रसखान जो सवैया से इस प्रश्न उत्तर को लिया गया है, जो कि जो रसखान जो है कैसे इसमें बताएं कि जो कृष्णदेव से कितना अधिक प्रेम था, उनके हर एक चीज़ वस्तु से कितना अधिक प्रेम था, इसी के बारे में इसको बताया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे घान नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है घान नंबर की अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अर्धरात्रि में जो कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेश होते हैं, जैसे कोयल पागल तो नहीं हो गई है या कोई संदेश लेकर आई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या वह किसी की कैद में है जो उसे पेट भर जो खाने को नहीं दिया है, या भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारी के दुख को द्रविता होकर चीख रही है। मतलब जो है ये पाठ आपका जो पाठ का प्रश्न कौन से लिया गया, तो कैदे और कोकिला से ये प्रश्न लिया है, जिसमें बताया कि कोयल जो है पागल तो नहीं है, क्या उसे जो है कुछ संदेशा लेकर आई है, क्या वो उसे पेट भर खाने को नहीं दे रहा है जिसके कारण वो चीख रही है, इसी के बारे में बताया गया है। तो इसको देखिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछता है कि मेघ आए कविता में जो बादलों को किसके समान बताया गया है। तो बादलों को दामाद के समान, यानी मेघ आए कविता में जो है बादलों को शहर से आने वाले दामाद के समान बताया गया, क्योंकि बादल जो है गाँव में उसी तरह सज धज कर आ रहे हैं जैसे शहरी दामाद जो है सज धज कर आता है, या इन बादलों का इंतजार भी दामाद की ही तरह किया जाता है। मतलब जैसे बरसात नहीं होता है जिसमें इंसान जो है
कुछ रोपाई करते हैं जिसके कारण बरसात नहीं होता, मतलब बरसात नहीं हो पाता है, तो उनका जो फसल बर्बाद होता है, तो इंतज़ार करते हैं बरसात का। तो उसी तरह जो है जैसे दामाद का इंतज़ार करते उसी तरह बादलों का इंतज़ार किया जाता है। तो कभी जो है मतलब जो मेघ आए, इसमें दामादों से जो है तुलना किया गया मेघ को, ठीक है। तो इसको नोट करिए। बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछता है कि बच्चों को किस समय और कहाँ जाते हुए देखकर कवि को पीड़ा हुई है। बच्चों काम पर जा रहे हैं, कविता के आलोक में लिखिए। तो बच्चे को कड़ी सर्दी में सवेरे सवेरे कोहरे से ढकी सड़क पर जाते हुए देखकर जो है क्या देखकर पीड़ा हुई है। तो यहाँ लिख लीजिए पीड़ा हुई है। यह बच्चों कारखाने और अन्य स्थानों पर बाल मजदूरी करने जा रहे थे। खेलने कूदने की उम्र में बच्चों को काम पर जाते देखकर कवि को पीड़े हुई है। मतलब बच्चे काम पर जा रहे राजेश जोशी को जब जब जो बच्चे को देख रहे थे कि सवेरे सवेरे जो कोहरे से ढकी थी, मतलब जो कोहरे से ढकी हुई सड़क जो ठंडी के दिन में रहता है, उसमें जो बच्चे जो कल कारखाने में जा रहे थे काम करने, जो कि खेलने कूदने का समय, तो उनके ये दृश्य देखकर जो है राजेश जोशी को मन में दुख आया और जो अंदर अंदर पीड़ा हो रहा था। तो इसे यही बात इसे बताया था। इसको नोट करिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर की ओर। तो 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो। उत्तर, गोपाल प्रसाद स्वयं उच्च शिक्षित थे, वे वकालत के पेशे से जुड़े थे। उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद भी वे चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास है। उनके चाहत के पीछे यह सोच रही होगी कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां अधिक जागरूक होती है, इससे वे अपने अधिकारों के प्रति जो है सहज होगी, उनमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी लड़कियों को बहू बनाकर वे उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता, उन्हें डरवाया नहीं जा सकता और अपने ऊपर हुए अत्याचार पर जो मुंह बंद नहीं कर रखती है, मतलब मुंह बंद नहीं कर सकती है। मतलब जो देखिए, जो गोपाल प्रसाद जो शंकर के पिता थे, वो अपने बहू को जो है 10वीं पास इसलिए चाहते थे क्योंकि अगर जो लड़की अधिक पढ़ी लिखी होगी तो वो मुंह तोड़ जवाब देगी और जो उन्हें जो है अत्याचार और डराया नहीं जा सकता था। जैसे इसमें जो लड़की का नाम था उमा जो लड़की का नाम था जिससे शंकर के साथ शादी होने वाला था। तो इसी के बारे में बताया गया। तो इसको नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका जो खान नंबर का प्रश्न पूछता है कि अपने बेटी का रिश्ता जो तय करने के लिए राम समूह उमा से किस प्रकार जो व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वह उचित क्यों नहीं है। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग। तो बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपने बेटी उमा से सीधी काम जो है पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे थे। उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है क्योंकि लड़कियां कोई भी भेड़ बकरी या मेज कुर्सी नहीं है कि वो कठपुतलियों भी नहीं होती है जिससे हम अपने इशारों पर नचा सकते हैं। मतलब देखिए, उमा जो है बहुत हाई डिग्री तक का जो शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी, जो कि उसे जब शंकर के साथ जो है विवाह किया जाने लगा था, तो जो राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद है वो मतलब राम स्वरूप जो है अपने बेटी को कहते थे कि देखिए, आप देखना तुम जो है 10वीं पास को ही मतलब जो है 10वीं पास ही रहना, मतलब जो इसमें बताया गया कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा वहाँ पर जो है दर्शाना नहीं है, तुम्हें कम पढ़े लिखी और जो है कम बोलना ताकि वो रिश्ता जो तय हो जाए, इसी के बारे में बताया गया है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ग नंबर की ओर। तो भूख तो अपने में एक साग होती, ऐसा किसने कब और क्यों कहा। ठीक है। तो भूख तो अपने में एक साग होती है, क्या आशा है कि यदि भूख लगी तो और वो सामने रोटियां हो तो व्यक्ति साग ना होने पर प्रभाव नहीं करता है कि बल्कि खाना शुरू कर देता। भूख उसे सूखी रोटियां खाने का विवश कर देती है। उक्त वाक्य घर की मालिकिन ने तब कहा जब माटी वाले उनकी दी हुई एक रोटियां को चबा कर चाय के साथ जो गले के नीचे उतार रही थी। माटी वाली ने मालकिन से तब कहा जब माटी वाली जो उनकी 2 दी गई रोटियां एक रोटियां को चबा कर
गले के नीचे उतारे, मतलब ये रिपीट हो गया तो एक ही बार इसको लिखिएगा। माटी वाली ने माल के साथ चाय, चाय बहुत मतलब चाय तो बहुत अच्छा साग बन जाती है ठकुराइन जी। तो इसी के बारे में यही बताया, माटी वाली चैप्टर से नाम से लिया गया है कि किस प्रकार जो बुढ़िया जो है एक मालकिन के घर में जो चाय के साथ रोटी खा रही थी, जिससे बताया गया कि साग बन जाती है। ठीक है, मतलब जो है कि चाय की तो बहुत अच्छा जो है साग बन जाती, चाय से बहुत अच्छा तो साग बन जाती है। इसको नोट करिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आपको इसमें अब क्या है कि खंड ग में आपको जो है रचना है। ठीक है, तो रचना का पहला प्रश्न आपका कि अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेवा में लिखना है। सेवा में लिखने के बाद प्रधानाचार्य महोदय, अपना स्कूल का नाम लिखना है, जो कि यहाँ प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय शीतलापुर धनबाद है। अपना आपको अपना विद्यालय का नाम लिखना है और विषय क्या लिखना है, तो मासिक शुल्क कम करने हेतु, मतलब जो है महीना का जो पैसा कम करने हेतु। तो वहाँ से सभी ने निवेदन किया कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आप तो अभी कक्षा 9वीं का छात्र हैं। अगले दिनों में, यानी आप जुलाई में जो है कक्षा 10वीं के छात्र बन जाएंगे। मैं कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान प्राप्त करता हूं, पर मेरे पिताजी की आर्थिक हालत कमज़ोर है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वर्ष भी मेरा शुल्क कम कर दे, तो ताकि अपनी पढ़ाई में जारी रख सकूं। मैं 10वीं कक्षा में पूरे कक्षा में प्रथम आने के साथ साथ जिले में भी प्रथम स्थान पर प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मतलब जो है एक पत्र लिखा गया है कि जिसमें एक लड़का ने बोला है कि मैं हर एक कक्षा में आपके विद्यालय में जो प्रथम आता था, और मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति जो है, मतलब उनकी जो रोजी रोटी जो है, मतलब आर्थिक स्थिति उसी को कहते हैं, जिसमें जो है कम रुकावट आने लगी, जिसके कारण जो उसके जो पढ़ाई जो है पूरी अच्छी तरह से नहीं हो रहा थे। इसलिए मेरे शुल्क को, यानी जो मेरा जो मासिक महीना में कुछ जो कमी कर देते, ताकि मैं आगे तक पढ़ाई कर सकूं। इसी के बारे में इसमें बताया गया था। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और आप जो है इसको समझ कर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अथवा देख कर क्या बोला कि झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थान का जो वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। देखिए, अथवा के बारे में लिखा था, यानी एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, दोनों में से एक दीजिए। तो हम लोग ऊपर वाला देख लिए, नीचे वाला को हम नहीं देखे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट प्रश्न की और जो आपका 7 नंबर का प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, हमारा राज्य झारखंड। तो देखिए, हमारा राज्य झारखंड है शब्द, इसको 150 में लिखना है। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। और संकेत बिंदु ये सब दिया था, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे क्या, तो मेरे जीवन का लक्ष्य, क्योंकि अथवा में दिया, क्योंकि ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो कोई दिक्कत है। तो हम लोग देखेंगे मेरे जीवन का लक्ष्य देखेंगे, इसी पर हम लोग जो है लिखेंगे। तो इसको अच्छी तरह से लिखिएगा। सबसे पहले क्या दिया, मेरे जीवन का लक्ष्य में भूमिका है लक्ष्य निर्धारण की आदर्श मानव के गुण, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास उपसहार। तो इसको देखना। तो सबसे पहले उत्तर में क्या, लक्ष्य की आवश्यकता, प्रत्येक मानव का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य बनाने से जीवन में रस आ जाता है। मेरे जीवन का लक्ष्य, ठीक है, तो मैंने यह तय किया कि मैं एक पत्रकार बनूंगा। आज का सबसे प्रभावशाली स्थान है संचार माध्यमों का, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि जो है चाहे तो देश में आमूलचूल बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसा महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं एक देशहित के लिए जो है बहुत कुछ कर सकूं। पत्रकार बनकर देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहता हूं और भ्रष्टाचार को भंडाफोड़ करना चाहता हूं। जैसे जो कोई पत्रकार होते हैं जो यूट्यूब पर छाए हुए हैं, जो कि एक कुछ गलत चीज़ों को जो है दिखाते अपने जान के हथेली पर रखकर। तो इसी में मेरे जीवन का लक्ष्य में एक कहा गया कि मैं पत्रकार बनूं, ताकि मैं अपना देश को विकास करूं और भ्रष्टाचार को जो है नष्ट करूंगा। और प्रेरणा का स्रोत, अगला जो आपका संकेत बिंदु क्या था, प्रेरणा का स्रोत। तो मैंने पड़ोस में एक जो पत्रकार रहते थे जो मीर नटराजन या कुछ नाम था, वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के प्रमुख पत्रकार थे। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा जो बंद कराया था। उन्हीं के लेखों के कारण जो हमारे शहर में कई दिन दुखी लोगों को न्याय मिला है। इस कारणों से मैं उनका जो बहुत आदर करता हूँ। मेरा भी दिल
करता है कि मैं उनकी तरह श्रेष्ठ पत्रकार बनूं और नित्य बढ़ाई समस्याओं का जो है मुकाबला करूं। जो कि एक पत्रकार था जो क्या किया, तो वर्ष गैस जो है एजेंसी को धांधली से वो बंद करा दिया, मतलब जो है उसमें कुछ खराब किया गया था, तो इसको जो है पत्रकार ने बंद कराया। तो वो भी कह रहा है कि मैं भी पत्रकार बनूंगा तो मैं भी ये अच्छे अच्छे काम करूंगा और भ्रष्टाचार को नष्ट करूंगा। सेवा भाव, उसका बाद है सेवा भाव। तो मुझे पता है कि पत्रकार बनने में खतरा है तथा पैसा भी बहुत नहीं है, परंतु मैं पैसा के लिए या धंधे के लिए पत्रकार नहीं बनूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य होगा समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यदि मैं थोड़ी सी भी बुराइयां को भी हटा सका तो मुझे बहुत संतोष मिलेगा। मैं स्वास्थ्य समाज को देखना चाहता हूँ, इसके लिए पत्रकार बनकर मैं हर हर दुख दर्द को मिटा देने में अपना धर्म समझता हूँ। मैंने अभी कहा क्या कि पत्रकार बनने में बहुत खतरा है, क्योंकि पत्रकार को जहाँ जहाँ कोई मतलब कोई पत्रकार जो है, अभी जो भारत में पत्रकार को भी मारा गया, बहुत सारे पत्रकार को जो है सच्चाई दिखाया था तो उन्हें जो है मारा गया, लेकिन कोई कोई ऐसा पत्रकार है जो दृढ़ होकर और उनके सच्चाई को जो भांडा फोड़ रहा है। तो आप भी पत्रकार बनेंगे तो ऐसा ही बनिए, ना कि डरा हुआ बनिएगा तो फिर आगे काम नहीं आएगा। लक्ष्य प्राप्ति की तैयारी, ठीक है, तो केवल सोचने भर से लक्ष्य नहीं मिलता। मैंने इसे पाने के लिए कुछ तैयारी भी शुरू कर दी है। मैंने दैनिक समाचार पत्र पढ़ता हूँ, रेडियो दूरदर्शन के समाचार तथा अन्य सामयिक विषयों को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन करने के लिए कोशिश में शुरू कर दिया है, ताकि लेख लिख सकूँ। वह दिन दूर नहीं जब मैं पत्रकार बनकर समाज की सेवा करने का सौभाग्य पा सकूंगा। मतलब जो आप जब पत्रकार बनते हो तो आपकी जो अगर आप जो अच्छा ईमानदार पत्रकार बनते हो तो दुनिया का हर एक भ्रष्टाचार को आप नष्ट कर सकते हो। तो पत्रकार बने तो अच्छा काम करिएगा। उसके बाद देखिए आपका जो अथवा में लिखा है, अथवा में लिखने का मतलब है ऊपर वाला दो या नीचे वाला दो, कोई बात नहीं है। तो इसमें 3 गो दिया था, ठीक है, 3 पर आपको लिखना था, तो हम लोग 2 नंबर को लिखे हैं। पहला और तीसरा को हम लोग छोड़ दिए, जो कि प्राकृतिक वर्ब सहरूल है तीसरा, तो इसको छोड़ दिए। 8 नंबर में है कि परीक्षा के एक दिन पूर्व 2 मित्रों की बातचीत को संवाद रूप में लिखिए, जो कि 5 नंबर का है। और अथवा में दिया गया कि सब्जी खरीदने आई महिला और सब्जी वालों के मध्य हुए बातचीत को संवाद में लिखिए, तो हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, सब्जी वाला को हम लोग लिखेंगे, जो कि अथवा के रूप में दिया है। ये लिखो या ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग लिखते हैं सब्जी वाला वे। तो क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए उत्तर में लिखना है कि महिला बोलती है भैया से, भैया कुछ सब्जियां चाहिए। दुकानदार क्या बोलता है, बहन जी बताइए क्या क्या दूं। महिला बोलती है तुम्हारी दुकान में कौन सी सब्जी सस्ती है। दुकानदार बोलता बहन जी आजकल सारी सब्जी महंगी हो रही है, वैसे भी बरसात के मौसम में सब्जी महंगी हो जाती है। अब भी आपका जो जुलाई में आपका जो बरसात जो आने लगेगा, जिसमें आपको जो सब्जी महंगा, अभी सब्जी जो है सस्ता है लेकिन जुलाई में महंगा हो जाएगा। महिला बोलती है क्या कि भैया तुम तो हर मौसम में लूटते रहते हो, चलो 1 किलो आलू 1 किलो प्याज दे देना। कितने रुपये कितने हुए। दुकानदार 120 रुपये। महिला अरे तुम तो दिन में ही लूट रहे हो, इतनी महंगाई तो नहीं है। दुकानदार ठीक लगा दूंगा, बताइए और क्या। ठीक लगा दूंगा और क्या, मतलब सस्ता, कुछ सस्ता कर दूंगा, और क्या चाहिए आपको। तो महिला बोलती है कि 1 किलो गोभी 1 किलो बैगन आधा किलो मूली दे देना, अब बताओ पैसा। तो दुकानदार अब आप कुल 270 रुपये दे दो। महिला इतना नहीं, आप 250 रुपये लो और धनिया मिर्च और अदरक भी डाल देना, यानी फ्री में। तो उसका बाद दुकानदार बोलता नहीं बहन जी इतना भी नहीं दे सकता। महिला बोलती तुम लोग सस्ती खरीदार महंगा बेचते हो, मतलब सस्ती खरीद कर महंगा बेचते हो। दुकानदार बहन जी इस महंगाई में जो पेट पालना मुश्किल हो रहा है, आप सब के सहारे से ही जी रहा हूँ। मतलब जो है सब्जी बेचते हुए महिलाओं और दुकानदार के बीच यही संवाद था, जिसमें ये वीडियो में आपको बताया गया। और इसी के साथ आपका जो सेट 3 जो आपका कंप्लीट हुआ, जो कि 15 तारीख को होने वाले एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न यहाँ से पूछे भी जाएंगे। और आपका सेट 1 सेट 2 अपलोड हो चुका, उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। इसी के साथ आपका जो
जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसे भी देख लिए। सभी का वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है, जहाँ भी दिक्कत होता है टर्म 2 की एग्जाम से लेकर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।